तो h हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है, तो हमेशा b या l इनमें से कोई भी एक सिंगल अगर पकड़ोगे उससे ज़्यादा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा ज़्यादा होगी, चाहे आप प्रैक्टिकली नाप लेना अगर किसी को डाउट है। वो कैसी भी हो, कितनी ज़्यादा होगी वो उस पर निर्भर करेगा, पर ज़्यादा होगी ये गारंटी है, क्योंकि डाल तो देगा ही वो। अगर सीधी रखेगा तो बराबर है, थोड़ी सी भी डाल दे दिया तो होगी तो ज़्यादा ही हमेशा, दोनों तरफ से ज़्यादा हो गई। तो ये लंबाई हो सकता है 50 की जगह 55 आ जाए, 60 आ जाए। तो पहली चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना, ये लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपको एक तरीके से चेक करने का तरीका है कि आप नाप सही निकाल रहे हो या गलत निकाल रहे हो। ठीक, अब दूसरी चीज़ कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसको ठीक से चिपकवाइएगा भाई, या कपड़ा है क्या? अब क्या होता है, यहाँ पे पर्लिन लगी होती हो, चाहे पाइप हो चाहे जेड पर्लिन हो, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा फोटो दिखाइए जिसमें छत दिख सके, पर्लिन के साथ वाला हो, बिना शीट का हो तो ज़्यादा बेटर है। अब विनोद ने जो बोला था कि लंबाई इस पर भी निर्भर करेगी कि पाइप कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब भी चद्दर 2 टुकड़ों में या एक से ज़्यादा टुकड़े में लगती है तो चद्दर की लंबाई ऐसी होती है कि वो जो ओवरलैप है वो इस पर्लिन पे आएगा। जो इसका पॉइंट था पानी गिरेगा, तो पानी नहीं गिरना चाहिए, राइट। तो पानी नहीं गिरे उसके लिए ओवरलैप हमेशा पर्लिन पे आएगा, जिससे कि वहाँ पे उसको मजबूती मिले। तो हमेशा ऊपर वाली चद्दर यूँ जाएगी और नीचे वाली चद्दर उसके नीचे से जाएगी, ताकि पानी जो है यूँ आए। उल्टा अगर करोगे तो ये वाला जो पानी है ये नीचे जा सकता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, कॉमन सेंस है। तो लगेगी ऐसे, और यहाँ पे आपकी पर्लिन होगी जिस पे स्क्रूइंग हो जाती है। अब ओवरलैप जनरली कितना होना चाहिए, एक जनरल मैं बता रहा हूँ 4 से 6 इंची का ओवरलैप होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। 4 इंची तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, एक जनरल रूल है। बाकी वो निर्भर करता है कितना ढलान है। अगर ढलान कम है तो ओवरलैप बढ़ेगा, ढलान ज़्यादा है तो ओवरलैप थोड़ा कम हो चल जाएगा। ऐसा क्यों? वापस रिपीट कर रहा हूँ, ढलान अगर ज़्यादा है तो कम ओवरलैप में शायद काम हो जाए, पर अगर ढलान कम है तो ओवरलैप ज़्यादा होना चाहिए। ढलान कम है तो पानी के रुकने की संभावना है, या फिर ये बोलो पानी का फ्लो की स्पीड कम रहेगी। तो स्पीड कम रहेगी तो वो बैक मार सकता है, क्योंकि पानी तेज़ी से आता है। बारिश जब तेज़ी से बारिश आएगी तो उसकी एक कैपेसिटी है नाले की पानी जाने की। अगर वो कैपेसिटी पूरी फुलफिल हो गई तो पानी यहाँ पे अगर पूरा भरा हुआ है तो ये थोड़ा सा बैक भी जा सकता है। इस वजह से जब ढलान कम है तो ओवरलैप थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे पीछे पानी ना आए। एक कॉमन सी चीज़ें बता रहा हूँ। अब रही बात आई लंबाई की, तो सपोज़ ये लंबाई आपकी यहाँ से यहाँ 60 फीट है, तो चद्दर आपको मोटा मोटी 60 फीट चाहिए। अब 60 फीट की चूँकि चद्दर आती नहीं है, अपन 2 हिस्सों में ले लेते हैं। सपोज़ 30 फीट पे इसके पर्लिन लगी हुई है, सपोज़ सिंप्लिसिटी के लिए, तो 30 प्लस 4 इंची अपन ने ढलान का मान लिया, वो एक चद्दर की लंबाई हो गई। और नीचे वाले में भी 30 प्लस 4 हो गया, तो इंटू 2 हो गई अपनी ये चद्दर। तो एक लाइन में 30 फुट 4 इंची की 2 चद्दर लग गई एक लाइन में, यहाँ से यहाँ तक। अपने को टोटल कवर करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम लगेगी, जो चीज़ यहाँ पे लगेगी वही की वही यहाँ लगेगी। तो ये भी अपन ने इंटू 2 कर दिया। समझ में आ रही है बात अभी तक? वापस बना देता हूँ डायग्राम। ये 60 फीट है, एक चद्दर अपन ने लगाई है ऐसे, एक लगाई है ऐसे, एक लगाई है ऐसे, एक लगाई है ऐसे, तो 4 चद्दर हो गई एक लाइन में। 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसमें बोला है लंबाई कितनी है इसकी, 400 फीट। अपने को टोटल 400 फीट कवर करना है।
एक चादर कितना कवर करती है अपनी? 2 टाइप की प्रोफाइल आती है, एक 4.25, दूसरी 3.5। तो जो 4.25 वाली अपनी चादर होती है वो कवरेज कितना देती है? 4 फीट की। अब ये चीज़ समझो कि चादर की चौड़ाई टोटल को अपन बोलते हैं। जब वो लग जाती है तो ओवरलैप होगा, एक नाली दूसरे पे बैठेगी दूसरे चादर की, तो उसकी ओवरऑल चौड़ाई जो है वैसे कम हो जाएगी। तो वो 4 फुट 2 इंची वाली जो चादर होती है वो 4 फीट ही बैठती है आपकी। क्लियर है? उसी तरह से 3.5 फीट वाली चादर 3.25 फीट ही बैठती है। अब इसको अगर मैं, ये तो एक मोटा मोटा फिगर बताया मैंने, एक्चुअल अगर आप देखोगे तो ये फिगर भी याद कर सकते हो। 4 फीट वाली जो चादर है आपके एक्चुअल में 1.2 मीटर बैठेगी या 1200 mm। ये रट लो, नोट कर लो, और याद हो सकता है तो याद कर लो, 1200 mm या 1.2 मीटर। और वही चीज़ 3.5 फीट वाली चादर जो है आपकी, वो अगर 5 नाली में है तो 1020 mm बैठती है, और 6 नाली में है तो 1000 mm मान लो आप। नोट कर लो, ये 5 नाली और 6 नाली का थोड़ा अलग अलग रहता है। ये आपकी प्रोफाइल ड्राइंग पे निर्भर करेगा। एक बार प्रोफाइल की अपनी ड्राइंग दिखाइए। मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ कि राइटिंग समझ में नहीं आए या थोड़ा हौच-पौच हो रहा है तो आप नोट कर लो। 7 नाली वाली जो 4.25 फीट होती है वो अपने 1.2 मीटर्स कवरेज देगी, कवरेज। और जो 3.5 फीट वाली है, अपने पास 2 प्रोफाइल है। एक ये 5 नाली जो अपने को कवरेज, ये देखो ये 254 है, तो 254 इंटू 4, 1 2 3 4, 1020 तक दे देती है, 255 तक देती है। अब ये कैसे निकाला मैंने बता देता हूँ। ये जो सेंटर है से सेंटर तक ये कवरेज होती है। बाकी जब एक नाली बैठ जाती है ना तो एक नाली वो कवरेज में जाती है। तो इसको मैंने दोनों की सेंटर पकड़ लो, या यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, एक ही बात है। एक नाली अपने को छोड़नी है, तो ये हो जाती है 1020 mm कवरेज देगी। ये अपने कितने हैं? 6 नाली, इसमें है 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो 1 2 3 4 5, 200 इंटू 5 मीटर कवरेज देगी। अब आगे जाइए। 7 नाली में सेम चीज़ 1000 की जगह अपने 1200 mm दे देगी। ये 1194, इसको 1200 तक पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मोटा मोटी वही है, ये और ये। आप 1200 ही पकड़ो, एकदम एक mm को देखना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब बड़ा शेड होता है तो 1220 mm और 1200 mm की वजह से भी एक चद्दर का फर्क आ जाएगा। एक चद्दर का फर्क आ जाए तो क्लाइंट बोलेगा खत्म होने के बाद, यार आपने एक चद्दर कम भेजी। अपन वो निकाल के भी देखते हैं। तो अपने 30 फुट 4 इंची की चद्दर है, ठीक है? 4 एक लाइन में, ये अपन ने क्लियर कर लिया था। छत की बात कर रहे हैं, 30 फीट 4 इंची की 4 चद्दर तो है। अब गुणा कितनी लंबाई है अपनी, या कितनी चद्दर लगेगी, समझ रहे हो? टोटल लंबाई में कितनी चद्दर लगेगी, अगर वो आ गया तो गुणा 4 करना है अपने को। ये चीज़ समझ में आ रही है? 4 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 है। अब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन में टोटल कितनी लगेगी। 400 फीट है अपना। अब वो जो यूनिटरी मेथड था ना, वो है यहाँ पे काम कि एक चद्दर अपनी कवरेज सपोज अपन 3.5 फीट से लगा रहे हैं, 5 नाली, तो एक चद्दर कितना अपने को कवरेज दे रही है, मैंने अभी बताया था, बताओ। है जी? एक चद्दर कितना कवरेज देगी? हाँ, 3.5 फीट की 5 नाली वाली एक चद्दर कितना कवरेज देगी? 1020। किसमें? यूनिट बताओ। mm। ये mm में है, अपने को 400 फीट कवर करना है। 400 फीट mm में कितना होगा?
या मीटर में कितना होगा बताओ? मैंने बताया था 1 मीटर 3.28 फीट होता है, तो 400 फीट कितना होगा? 400 भाग 3.28, जो भी आएगा, तो डिवीजन है, कोई भी कर लेना। कितना आ रहा है? 121.95 ये आया। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे काम आती है जो आपको मेजरमेंट्स मैंने सिखाई थी, और वो घोटना है अपने को, ताकि कस्टमर के सामने लगे कि यार कॉन्फिडेंट है, चद्दर निकाल सकता है। बार बार फॉर्मूला नहीं देखना, घोटना इसलिए। 122 मान लें इसको अपन, या 121.95 ही रहने। अब मैंने बोला एक चद्दर अपनी इतना, ये मीटर है, राइट, इतना mm है, तो ये mm को मीटर में करोगे तो 1.020 मीटर आ गया। एक चद्दर इतना कर रही है, आपको टोटल इतना कवर करना है, तो कितनी चद्दर लगेगी? क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ कोई भी? किसमें किसको भाग दूं? क्या लिखूं? 1.20। हाँ, 121.95 भाग 1.02, ये नंबर ऑफ पीसेज आ गए आपके। कितने आ रहे हैं? क्या आ रहा है इसका आंसर? हाँ, 0.56। तो 119.5 शीटें आ रही है एक लाइन में। अब जनरली अपन इसको 120 कर लेंगे, राइट। और अपन गुना कितने से करा था अपन ने? 4 से। तो 120 गुणा 4 ये हो गया 480 चद्दर